बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ इज एन endonucleus different from an exonucleus? Give an example of any two endonucleus other than E. coli first. So क्वेश्चन के तरफ से क्या पूछा गया, हमसे बोला गया है कि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं हमारे एंजाइम वो एक्सोन्यूक्लियस से किस तरीके से अलग है, हमें ये बताना है. इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि हमें दो एग्जांपल की नेम देने हैं जो क्या होते हैं एंडोन्यूक्लियस है मगर अदर देन ई कोलाई फर्स्ट. की ई कोलाई वाला नहीं बताना, वो तो कॉमन सा हर किसी को पता है, तो उसके अलावा बताना है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें एंडोन्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए. एंडोन्यूक्लियस हमें पता होना चाहिए एक्सोन्यूक्लियस के बारे में भी. अगर हमें दोनों के दोनों एंजाइम के बारे में पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले जो पॉइंट हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए दैट दीज टू आर एक्चुअली एंजाइम. क्या है ये? एंजाइम है. और ये एंजाइम जो है यहाँ पे आपको न्यूक्लियस वर्ड दिखता है ना, एंडो और एक्सो. एक मिनट के लिए भूलो, एंडो और एक्सो को अगर साइड में हटा के तो न्यूक्लियस वर्ड पे फोकस करें तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक्चुअली में रिप्रेजेंट करवा रहा है कि यहाँ पे कोई सी चीज की कटिंग हो रही है. ठीक है, कटिंग हो रही है. कटिंग किसकी हो रही है? न्यूक्लियस की हो रही है, न्यूक्लिक एसिड की हो रही है. तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए ही प्रेजेंट है. सो ये क्या होता है? कट द डीएनए स्ट्रैंड. तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों करते क्या है? दोनों कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को. अब किस तरीके से कट करते हैं उसके ऊपर जो है उनको एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड करेंगे. सो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस की, एंडोन्यूक्लियस. सो एंडोन्यूक्लियस जो यहाँ पे वर्ड है ना, कि एंडो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो इंडोजीनसली हो रही है. दैट मींस जो कटिंग हो रही है वो हो रही है बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड. जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड होंगी उनके बीच में से यहाँ पे कटिंग हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर बीच में से तो कहीं ना कहीं बाहर से भी हो रही होगी कटिंग. तो बाहर से जो एंजाइम कट करवाता है होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस. ठीक है, उनको बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियसेस. और यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है एक्सोजीनस, की बाहर से हो रही है कटिंग. तो यहाँ पे कटिंग क्या हो सकती है? फ्रॉम टर्मिनल रीजन. यहाँ पे क्या हो रही है? फ्रॉम टर्मिनल रीजन. ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कटिंग हो रही है. तो अब इस पॉइंट को हम पूरे के पूरे को क्या करते हैं? डायग्राम के थ्रू समझते हैं हमारा. तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं. अभी डायग्राम के अंदर क्या है, कौन सा एंजाइम की एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड है, अब इस पॉइंट को देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ये हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है. ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड है, मतलब रैप्ड अराउंड होता है वो. तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ऐसे हमारा एक और डीएनए का स्ट्रैंड है. सो अगर आप इस वाले रीजन के ऊपर फोकस करो तो यहाँ पे जो ये पोर्शन कट हुआ है, यहाँ पे जो ये क्या हुआ है, जो ये फ्रैगमेंट बना है हमारे डीएनए का, ये कहाँ पे से कट हुआ है? क्या ये बीच में से कट हुआ है क्या फिर टर्मिनल पे से कट हुआ है? ये तो टर्मिनल पे से कट हुआ है, दिख रहा है ना हमें. यहाँ का जो न्यूक्लियोटाइड वाले रीजन से वो गायब हो गए. तो यहाँ पे कटिंग कहाँ से हुई है? टर्मिनल रीजन पे से हुई है. दिस इज एक्चुअली टर्मिनल क्लीवेज. टर्मिनल साइड से यहाँ पे क्लीवेज हुई है. सो इस टाइप को फिर एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ये है हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. साफ हमें पता चल रहा है. अब अगर हम इस वाले रीजन के ऊपर फोकस करें, दूसरा वाला, तो यहाँ पे बीच में से कटिंग हुई है ना, बीच में से जो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ से गायब हो गया. तो इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एंडोन्यूक्लियसेस. ये क्या है? अपने आप में एंडोन्यूक्लियस है, बिकॉज यहाँ पे इस वक्त जो क्लीवेज हुई है क्या हुई है? बिटवीन से. क्लीवेज फ्रॉम बिटवीन द डीएनए है ना, क्लीवेज जो है. तो यहाँ पे हमने हमारा पॉइंट समझ लिया कि हमारे एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस से किस तरीके से अलग है, बिकॉज उनका जो क्लीवेज की एक्टिविटी है वो बिल्कुल अलग है. अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि हमें एंडोन्यूक्लियस के दो एग्जांपल बताने हैं मगर एक और ऐसे अलग बताने. सो अगर हम एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल की बात करें तो दो एग्जांपल जो अदर देन ई कोलाई है. फर्स्ट वेरी कॉमन एग्जांपल इज हिंद. सेकंड है हमारे पास इसका एग्जांपल. और अनदर जो इसका एग्जांपल है हमारे पास दैट इज बाम HI. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास दो ऐसे एंडोन्यूक्लियसेस है. दीज टू आर एक्चुअली एंडोन्यूक्लियसेस. और ये क्या करते हैं? ये भी डीएनए स्ट्रैंड के जो है वो बिटवीन में से कटिंग कराते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.